So now we'll see how you can write a program in C to store elements in an array and then print it. Okay, so यहाँ पर मैंने तीन इंटीजर्स डिफाइन किए हैं, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, जो कि है i, n और एक एरे जिसकी लेंथ है 20. ओके, सो यहाँ पर हम सबसे पहली चीज जो करेंगे वो ये करेंगे, हम यूजर से एक इनपुट लेंगे कि एरे की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए. लाइक हमने मैक्सिमम 20 मानी है, बट यूजर कितने एलिमेंट स्टोर करवाना चाहता है उस एरे के अंदर जो कि हमारी ए है. ओके, सो लेट्स से वी विल से enter the length of array. Okay, so now let's just try to scan this and let's store it in n. Okay, so ultimately मैंने यहाँ पर अभी क्या किया है, मैंने यूजर से लेंथ ले ली है, लाइक उसे कितने लेंथ का एरे चाहिए. ओके, एंड नाउ विल यूज फॉर लूप, एंड फॉर लूप हमारा चलेगा i से i इक्वल टू 0. क्यों लिया, i 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो 0 होती है, 0 से स्टार्ट होती है ना, 1 से स्टार्ट नहीं होती, इसलिए हमने i को क्या लिया है, 0 लिया है, ना कि 1. ओके, और हम कंडीशन डिफाइन कर देते हैं i लेस देन n. अब एक और सवाल आता है, i लेस देन n क्यों लिया, i लेस देन इक्वल टू n क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम i लेस देन n ले रहे हैं तभी हमारे n एलिमेंट्स हो पा रहे हैं. जब कहानी 1 से स्टार्ट होती है तब हम n तक जा सकते हैं, मतलब जब हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं ना, तब हम यहाँ पर इक्वल टू लगा देते हैं तो हमारे पास n एलिमेंट्स आ जाता है. बट अब क्योंकि कहानी 0 से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए हमें n-1 नंबर तक ही जाना है. ओके, सो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, लेस देन n. ओके, नॉट इक्वल टू n. ओके, सो नाउ विल जस्ट से i प्लस प्लस. ओके, सो जब इसके अंदर मैं कंडीशन अब लिख देता हूँ, कंडीशन क्या है इसके अंदर मैं अब लिख देता हूँ, मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए a ऑफ परसेंटाइल d. अब ये परसेंटाइल d का मतलब क्या है, चीज कैसे प्रिंट होगी तो बता देता हूँ, बट एक सेकंड. यहाँ पर आई. ओके, सो यहाँ पर ये मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसे रीड किस तरीके से करेगा, यहाँ पर ये परसेंट की जगह आई की वैल्यू ले लेगा, और आई की वैल्यू इनिशियली क्या है 0, और 0 के बाद जैसे जैसे लूप चलेगा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, और यहाँ पर ये आई इंक्रीज होते जाएगा, लाइक a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3, a ऑफ 4, a ऑफ 5 और a ऑफ 6, a ऑफ 7, मतलब n-1 तक ये चीज चलती रहेगी. ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद हम स्कैन कर लेते हैं हमारे आउटपुट को, तो जो मतलब इनपुट को जो यूजर देगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम परसेंट डी करके यहाँ पे स्लैश लगा के एंड यूज करके हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं हमारे ए ऑफ आई को. ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे ए ऑफ आई इनिशियली 0 रहेगा तो हमने ए ऑफ 0 के अंदर एक वैल्यू स्टोर करवा दी, वैसे हमने ए ऑफ 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, अप टू ए ऑफ n-1 के अंदर सारी वैल्यू स्टोर करा दी. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं. लेट्स चेक दिस एंड let's check it. Let's say I want to store 5 numbers, and first number is 12, then 25, then 36, then 47, then 99. Okay, so यहाँ पर सारी वैल्यूज इस तरीके से स्टोर तो हो रही है. ठीक है, तो अब बात आती है प्रिंट की, है ना, यहाँ पे प्रिंटेड भी है, तो अब इस चीज को प्रिंट किस तरीके से कराएंगे, विल अगेन यूज द फॉर लूप ओनली, एंड हमारी कंडीशन भी सेम रहेगी, i इक्वल टू 0, i लेस देन n, नॉट इक्वल टू n, i लेस देन n ओनली. ओके, एंड नाउ i प्लस प्लस. ओके, i प्लस प्लस मतलब i को इंक्रीमेंट करा दिया 1 से. ओके, सो नाउ इनसाइड दिस आई विल जस्ट से प्रिंट f परसेंट d a ऑफ परसेंट d इज इक्वल टू परसेंट b. ओके, और यहाँ पर बार में लिखता हूँ i कॉमा a ऑफ i. ओके, सो जैसे जैसे i बढ़ते जाएगा वैसे वैसे यहाँ से i की वैल्यू फैच कर करके इसमें इनपुट देते जाएगा. ओके, मतलब यहाँ पर शो करते जाएगा. तो बस इतना से ही होता है, और जब मैं इसे रन करता हूँ, वेट अ मिनट, लेट मी चेक इफ समथिंग इज रॉन्ग और नॉट, एंड यस, आई हैव टू यूज स्लैश n ओवर हियर, एंड स्लैश n ओवर हियर, नो नीड ऑफ दैट. ओके, सो यहाँ पर जब मैं इसे रन करता हूँ, यू कैन सी एंटर द लेंथ ऑफ एरे, एंड लेट मी टाइप 5 ओवर हियर. तो a ऑफ 0 हम मान लेते हैं 12, a ऑफ 1 हम मानते हैं 25, a ऑफ 2 हम मान लेते हैं 36, एंड देन a ऑफ 4 हम मान लेते हैं, a ऑफ 3 मान लेते हैं हम 47, एंड देन a ऑफ 4 99. तो टोटल कितने एलिमेंट्स हमने स्टोर करा दिए, 1 2 3 4 5, है ना, और कहानी कहाँ से कहाँ तक चली, i 0 से लेकर i 4 तक. ठीक है, और जब मैं इसे रन करता हूँ, एंटर करता हूँ वापस, तो यू कैन सी a ऑफ 0 आ रहा है 12, a ऑफ 1 आ रहा है 25, a ऑफ 2 आ रहा है 36, a ऑफ 3 आ रहा है 47, a ऑफ 4 आ रहा है 99. ठीक है, मतलब हमने एरे को प्रिंट भी करा दिया. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट एरे, एंड इससे ज़्यादा एरे में कुछ नहीं होता. लाइक हाँ, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बट हाँ, हम इस तरीके से यूजर से इनपुट लेकर एक एरे में वैल्यूज या कहूँ एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं. ठीक है.